स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, एरर्स ऑफ मेजरमेंट। तो हम लोग जब कभी मेजरमेंट करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ एरर आने का चांसेस हमेशा ही रहता है, ठीक है। आप जब कोई एक्सपेरिमेंट करोगे या फिर प्रैक्टिकल अपने लैब में जा करके करोगे तो फिर आप उसमें से कुछ न कुछ मेजरमेंट करोगे और फिर उसे आप अपने पास नोट डाउन करोगे। तो ये जो मेजरमेंट है, इस मेजरमेंट में हमेशा ही कुछ न कुछ एरर मतलब गलतियां होने की चांसेस रहते हैं। तो वो क्या टाइप है एरर का, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। इस एरर को किस तरीके से कम किया जा सकता है ये डिस्कस करेंगे अभी हम लोग, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है एरर्स ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट करने के दरमियान जो एरर्स होने की चांसेस हैं हम लोग उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप समझो कि एरर्स जो है उसे दो पार्ट में हम लोगों ने बांटा है। तो एरर जो है आपका हम लोग दो पार्ट में इसे क्लासिफाई करते हैं। एक है सिस्टमैटिक एरर और दूसरा है रैंडम एरर, ठीक है। दो एरर्स दो टाइप के होते हैं, एक सिस्टमैटिक एरर है और दूसरा रैंडम एरर है। ओके बच्चों, अब सिस्टमैटिक एरर में तीन टाइप के एरर हो सकते हैं। एक है इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और तीसरा है पर्सनल एरर, ठीक है बच्चों। तो सिस्टमैटिक एरर को भी तीन टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। अब देखो सिस्टमैटिक एरर है क्या, ये इस टाइप का एरर है जो कि फिक्स्ड है, जो कि डिटरमाइंड है, जो कि पहले से मालूम होगा कि हाँ इस तरीके का एरर हो सकता है। तो ये एक पर्टिकुलर फैशन में एक पर्टिकुलर तरीके का ही एरर है, ठीक है। और ये एरर आपका बार बार रिपीट हो सकता है। जैसे हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर की। मेरे पास कोई एक स्केल है, अज़ीम करो मेरे पास कोई एक स्केल है और इस स्केल पे जो मार्किंग है वो 0 से स्टार्ट होकर 1 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ये एक तरीके का एरर है, जबकि स्केलिंग कहां से स्टार्ट होना चाहिए था 0 से, यहां पे कहां से स्टार्ट हुआ है 1 से। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट में एरर है इसे हम लोग इंस्ट्रूमेंटल एरर के नाम से जानते हैं। हो सकता है कि कोई आपके पास वेइंग मशीन हो, जैसे हम लोग फल सब्जी वगैरह लेने जाते हैं तो यहाँ पे डिस्प्ले होता है ना, उसमें दिखाता है कितना वजन है इसका। अगर मान लो कि पहले से ही इस पे 0.5 kg अगर रिप्रेजेंट कर रहा हो, जब हम कोई सामान ले ही नहीं रहे हैं, मतलब ये खाली है और फिर भी अगर 0.5 kg ये शो कर रहा है, इसका मतलब ये इंस्ट्रूमेंटल एरर है। या फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये जो डिस्प्ले है इस पे -0.2 kg दिखाए। तो ये जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसका कोई एक फिक्स डायरेक्शन होता है एरर होने का, या तो पॉजिटिव होगा या तो फिर नेगेटिव होगा। तो ये था हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है, जब आपके इंस्ट्रूमेंट में ही गड़बड़ी है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में ही प्रॉब्लम है, तो वो है आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर। नेक्स्ट है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक का मतलब क्या है, आपको उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करने ही ढंग से नहीं आता है,
सही तरीके से नहीं आता है। अब देखो जैसे 11th में अगर आप बात करोगे तो अभी स्टार्टिंग में आप लोगों को वर्नियर स्केल दिया जाएगा एक्सपेरिमेंट करने के लिए, स्क्रू गेज दिया जाएगा, स्फेरोमीटर दिया जाएगा। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट है जो आपको दिया जाएगा यूज करने के लिए। अब अगर आपको ये इंस्ट्रूमेंट यूज करने ही नहीं आता है, तब जो आप एरर करोगे, तब जो आप गलतियां करोगे, वो कहा जाएगा इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। आप अगर कभी केमिस्ट्री लैब में गए होंगे, आपको पिपेट पकड़ना ही नहीं आता है, आपको टेस्ट ट्यूब पकड़ना ही नहीं आता है, आपको फ्लेम ऑन ढंग से करने नहीं आता है, आपको फ्लास्क को गैस स्टोव के ऊपर ढंग से रखने नहीं आता है, तो ये सब क्या है, ये किस टाइप का एरर है, तो वो है आपका इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। थर्ड है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या है? एक्सपेरिमेंट करने वाला इंसान खुद की गलती से अगर कुछ एरर करता है तो वो कहलाएगा पर्सनल एरर। ठीक है बच्चों, जैसे मुझे स्केल पे मेजरमेंट लेना था, मैं देख रहा हूं कि इसका लेंथ 8 सेंटीमीटर है, बट लिखने टाइम पे मैं 8 सेंटीमीटर की जगह पे 8 मीटर लिख दूं, तो ये मेरा पर्सनल एरर है। या फिर मैंने ढंग से देखा नहीं और 6 सेंटीमीटर की जगह पे हमने 7 सेंटीमीटर लिख दिया या 5 सेंटीमीटर लिख दिया। तो जो पर्सनल लेवल पे एरर होगा वो कहलाएगा आपका पर्सनल एरर। समझ में आ रहा बच्चों? तो एरर को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, एक सिस्टमैटिक एरर और एक रैंडम एरर। ये सिस्टमैटिक एरर है, सिस्टमैटिक एरर में है इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट में अगर कुछ गड़बड़ है तो इंस्ट्रूमेंटल एरर। नेक्स्ट है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। ये इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में एक और एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे अगर मान लो कि आपको बॉडी टेम्परेचर मेजर करना है, तो हम लोग थर्मोमीटर को आर्मपिट पे भी रख सकते हैं और माउथ में भी रख सकते हैं। तो आर्मपिट पे रखोगे तो थोड़ा सा आपको टेम्परेचर कम मिलेगा, माउथ में रखोगे थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा। तो ये है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। और थर्ड है आपका पर्सनल एरर, जो इंसान अपने लेवल पे गलती करता है, वो है पर्सनल एरर। सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो है रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या है बच्चों? ये अचानक से एरर आपके एक्सपेरिमेंट में कभी-कभी दिख सकता है और इसको कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल है, इसे हम लोग कंट्रोल नहीं करते हैं। अब मान लो कि कोई इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं और अचानक से वोल्टेज बढ़ जाए, अचानक से वोल्टेज घट जाए या लाइट चला जाए, तो ये एकदम सर्टेन नहीं होता है। रैंडम एरर आपका बिल्कुल भी सर्टेन नहीं है, लेकिन आपका सिस्टमैटिक एरर सर्टेन है। ये डिफरेंस है इन दोनों में, सिस्टमैटिक एरर में और रैंडम एरर में। समझ में आया बच्चों? अब देखो क्या है, ये सब तो हो गया टाइप्स ऑफ एरर, ठीक है। रैंडम एरर अनसर्टेन है, ये सर्टेन है। सिस्टमैटिक एरर को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया, इंस्ट्रूमेंटल, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और पर्सनल एरर, ठीक है। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो टाइप्स ऑफ एरर हैं, ये जो एरर होने के चांसेस हैं, इसे हम लोग कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं इन आवर एक्सपेरिमेंट्स। सो व्हाइल डूइंग एक्सपेरिमेंट्स हम लोग कैसे एरर को कम कर सकते हैं। तो बच्चों इंस्ट्रूमेंटल एरर, आप इंस्ट्रूमेंट को चेक करो एक्सपेरिमेंट करने से पहले, और अगर वो इंस्ट्रूमेंट सही होने वाला है तो आप सही कर लो, और अगर सही नहीं होने वाला है तो आप पता करो कि ये कितना ज्यादा एरर दे रहा है, ये प्लस में एरर दे रहा है या माइनस में एरर दे रहा है। जैसे अगर आप इस स्केल की बात करो, इसमें काउंटिंग स्टार्ट होता है 1 से, जबकि शुरू कहाँ होना चाहिए 0 से। अब अगर मैं इससे किसी भी चीज को मेजर करूं, अगर कोई एक लेंथ में मेजर करता हूं, ये चलो आया यहाँ तक आया, ठीक है, ये है सेंटीमीटर में, ठीक है, तो ये कितना दिखा रहा है 9 सेंटीमीटर, लेकिन एक्चुअल में ये 9 सेंटीमीटर नहीं होगा, क्योंकि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है 1 से हुआ है, इसे 0 से स्टार्ट हुआ था। तो ये एक्चुअल में कितना होगा 8 सेंटीमीटर होगा। तो ये पता है मुझे कि ये +1 का एरर तो दे रहा है स्केल, तो +1 का एरर पहले से ही है, तो हम लोग जो भी मेजर्ड क्वांटिटी आएगा उसमें से
1 माइनस कर देंगे, तो 9 में से 1 माइनस करोगे क्या बचेगा 8 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ कितना है 8 सेंटीमीटर, ना कि 9 सेंटीमीटर। तो हम लोग इंस्ट्रूमेंटल एरर को कम कर सकते हैं बाय कैलिब्रेटिंग द इंस्ट्रूमेंट, या फिर अगर हम लोग इसे ठीक कर लें, मेरे पास ऐसा कुछ अगर है कि मैं इसे सही कर लूं, मैं इसे 0 कर लूं, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर ये मेरे बस में है तो हम लोग कर लेंगे, नहीं है तो हम लोग पता करेंगे कि ये एरर किस तरीके का है, कितना एरर है पहले से, उतने एरर को हम लोग अपने मेजर्ड वैल्यू में से घटा लेंगे। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर को कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। फिर इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, तो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में जो इम्परफेक्शन है उसे तो हमें अपने पर्सनल लेवल पे ही इंप्रूव करना होगा। हम लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंट करना है। जब आपके टीचर्स बता रहे हों कि हाँ इस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को करना है, तो उस समय ध्यान से सुनना चाहिए आपको कि किस तरीके से आपको, अगर मान लो कि आप कोई इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, लाइक अगर आप मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, पोटेंशियोमीटर का कर रहे हो, उसमें आता है जॉकी, तो जॉकी को पकड़ने का तरीका है, जॉकी को एक जगह से दूसरी जगह तक प्लेस करने का तरीका है, तो वो जो टेक्निक है एक्सपेरिमेंट करने का, वो टेक्निक आपको पहले से मालूम होना चाहिए। अगर आपको मालूम है ठीक है, नहीं मालूम है तो आप अपने टीचर का हेल्प लो, समझो और फिर आगे बढ़ो। तो ये रहेगा आपका इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, उसको आप सुधार सकते हो। पर्सनल एरर, पर्सनल एरर के लिए भी आपको एक्सपेरिमेंट करने के टाइम पे बहुत ही पंक्चुअल रहना होगा, और इसके बाद आप सारे वैल्यूज को नोट डाउन करोगे, रिकॉर्ड करोगे। तो पर्सनल एरर को कम करने के लिए इसमें कुछ नहीं है, आपको बस थोड़ा सा पंक्चुअल रहते हुए, आपको बहुत ही कंसर्न रहते हुए अपने एक्सपेरिमेंट्स को करना है, तो फिर आप अपने एक्सपेरिमेंट्स को कम कर सकते हो। ठीक है बच्चों, रैंडम एरर कंट्रोल में है ही नहीं, ये तो अब अचानक से लाइट बढ़ जाए घट जाए आप उसको कुछ कर ही नहीं सकते, तो ये तो रैंडम है, इस पर कुछ खास कर नहीं सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग, ये एरर हो गया। ठीक, ये तो टाइप्स ऑफ एरर हो गया। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रू वैल्यू और एब्सोल्यूट एरर। क्या डिस्कस करने वाले हैं बच्चों? ट्रू वैल्यू और एब्सोल्यूट एरर। दो टर्म हम लोग लिखने जा रहे हैं, एक है ट्रू वैल्यू और एक है यहां पर एब्सोल्यूट एरर। इंपॉर्टेंट है, ट्रू वैल्यू क्या है बच्चों? अगर हम लोग किसी भी चीज का मेजरमेंट करते हैं, लेंथ का मेजर कर लो, या आप वेट का मेजर कर लो, या आप मास का मेजरमेंट कर लो, आप किसी भी ऑब्जेक्ट का जब आप मेजरमेंट करते हो तो उसका एक्चुअल कुछ ना कुछ तो वैल्यू होता है, एक्चुअल रियल वैल्यू उसका अपना होता है। अब ये जो मान लो मार्कर है, इस मार्कर का कुछ ना कुछ तो वजन होगा, इसका कुछ ना कुछ तो मास होगा, इसका कुछ ना कुछ तो लेंथ होगा। तो जो इसका एक्चुअल लेंथ है, जो इसका रियल लेंथ है, वही कहलाएगा ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या होता है? ट्रू वैल्यू होता है आपका एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू और रियल वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट। ऑफ द मेजरमेंट। ठीक है, ये है ट्रू वैल्यू। अच्छा, इससे पहले एब्सोल्यूट एरर से पहले एक टॉपिक और है, वो भी जानना जरूरी है। यहां पर लिखना है हम लोगों को मेजर्ड वैल्यू।
ठीक है। तो मेजर्ड वैल्यू क्या है? मेजर्ड वैल्यू है जो एक्सपेरिमेंटर मेजर करता है, वो है आपका मेजर्ड वैल्यू। तो ये है मेजर्ड वैल्यू। क्या होता है? द मेजरमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंटर। तो एक्सपेरिमेंटल जो मेजरमेंट करता है वो है आपका मेजर्ड वैल्यू। फिर क्या है? एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर है बच्चों जो डिफरेंस आता है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में। ट्रू वैल्यू में और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस है वही कहलाता है आपका एब्सोल्यूट एरर। तो क्या है? डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। बस ये है एब्सोल्यूट एरर। अब कुछ एग्जांपल से हम लोग बात को समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले मान लो हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का एक मेजरमेंट है और वो मेजरमेंट है लेट्स से ए। ठीक है बच्चों। तो ए इसका ट्रू वैल्यू है और मेजर्ड वैल्यू है बच्चों लेट्स से अलग अलग बच्चे हैं। मान के चलो ए है, उसका मेजरमेंट है A1, बी है, इसका मेजरमेंट है A2, सी है, इसका मेजरमेंट है A3। इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं और मेजरमेंट है AN। कोई n है, उसका मेजरमेंट है A1। मान लो कि ये पेन का लेंथ है, ठीक है, लेंथ ऑफ पेन, लेंथ ऑफ पेन। ठीक है बच्चों। तो हो सकता है कि लेंथ ऑफ पेन जो है वो है 6.2 सेंटीमीटर का। रियल मतलब जो ट्रू वैल्यू है वो कितना है? 6.2 सेंटीमीटर का। और ये अलग अलग लोग हैं, ए बी सी इस तरीके से अलग अलग लोग हैं। तो ए ने मेजर किया तो वो मेजर कर लेता है 6.1 सेंटीमीटर। बी मेजर कर लेता है मान लो 6.3 सेंटीमीटर। सी मेजर कर लेता है मान लो 6.0 सेंटीमीटर और ये 6.2 सेंटीमीटर। तो अलग अलग इंसान सेम चीज का मेजरमेंट थोड़ा बहुत आगे पीछे तो कर ही सकता है। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों द्वारा मेजरमेंट किया हुआ जो वैल्यू है वो कहलाएगा आपका मेजर्ड वैल्यू। A1, A2, A3, AN ये सब आपका मेजर्ड वैल्यू है। नेक्स्ट बच्चों एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर जो है वो है हमारा क्या? डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो A माइनस A1 इज द एब्सोल्यूट एरर। ये एब्सोल्यूट एरर किसका है? तो A का है। तो A जो मेजरमेंट किया है उसका एब्सोल्यूट एरर होगा A माइनस A1 और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा A1 से। ठीक है, A1 है, डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस। A1 मतलब जो मेजरमेंट A1 है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो A1 मेजरमेंट में जो एब्सोल्यूट एरर है वो है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ये A1 का एब्सोल्यूट एरर है। इसी तरीके से अगर हम लोग A2 का बात करें एब्सोल्यूट एरर, तो A2 का एब्सोल्यूट एरर कितना हो जाएगा? A माइनस A2। इसी तरीके से A3 का A माइनस A3। इसी तरीके से AN का बच्चों A माइनस AN। तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू जो है वो आपका कहलाता है एब्सोल्यूट एरर। तो ये डेल्टा A1 क्या है?
एब्सोल्यूट एरर ऑफ A1, ये है एब्सोल्यूट एरर ऑफ A1। एब्सोल्यूट एरर ऑफ A1। ठीक है बच्चों, अब कहोगे सर ये जो ट्रू वैल्यू है क्या ये हमेशा ही मालूम होता है हम लोगों को? तो नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। ट्रू वैल्यू हमेशा मालूम नहीं होता। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया ट्रू वैल्यू जो है एक लेंथ ऑफ पेन वो 6.2 सेंटीमीटर है। तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ही हम लोगों को ट्रू वैल्यू पहले से मालूम हो। तो अगर नहीं मालूम होगा तो हम लोग क्या करेंगे? तो जो मेजर्ड वैल्यू है आपके पास अलग अलग लोगों के द्वारा उनका मीन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? मीन। तो ये काम हम लोग ट्रू वैल्यू के लिए कर सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट वी विल ऑलवेज have the true value of measurement। ठीक है, तो अगर हम लोग को ट्रू वैल्यू ऑब्टेन करना है तो टू ऑब्टेन द ट्रू वैल्यू ऑफ मेजरमेंट we can calculate the arithmetic mean of the measured values। तो जो भी मेजर्ड वैल्यू है इसका अर्थमेटिक मीन निकाल लो, वही आपका ट्रू वैल्यू हो जाएगा। तो अर्थमेटिक मीन निकालना है आपको, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 so on AN। अगर n नंबर ऑफ टर्म्स है तो डिवाइडेड बाय n, और यही आपका हो जाएगा ट्रू वैल्यू। समझ में आ गया? तो अगर हम लोग मीन निकाल लेते हैं सभी मेजर्ड वैल्यू का, A1 A2 A3 सभी मेजर्ड वैल्यू का अगर हम लोग मीन निकाल लेते हैं अर्थमेटिक मीन, तो वो आपका ट्रू वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, तो बच्चों क्लियर है ट्रू वैल्यू क्या है, मेजर्ड वैल्यू क्या है और एब्सोल्यूट एरर क्या है, ये आप लोगों को क्लियर है। चलो हम लोग अभी वहां पे एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। ठीक है, तो पहला जो है आपका डेल्टा A1 एब्सोल्यूट एरर ऑफ A1 ये कितना है? तो आपका एक्चुअल वैल्यू कितना है? 6.2 ना, तो 6.2 माइनस A1 कितना है? 6.1 ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 0.1। चलो इसको भी निकालो। A कितना है मेरा? 6.2 और इधर ये A2 कितना है मेरा? 6.3। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस 0.1। इसी तरीके से हम लोग एब्सोल्यूट एरर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एब्सोल्यूट एरर के बाद एक टर्म है उसे हम लोग बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। टॉपिक क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है डेल्टा ए बार। डेल्टा ए बार, तो ये लिखा जाता है डेल्टा A1 का मॉड प्लस डेल्टा A2 का मॉड प्लस डेल्टा AN का मॉड डिवाइडेड बाय n। डिवाइडेड बाय n मतलब जितने भी एब्सोल्यूट एरर्स हैं इन सभी के मॉड वैल्यूज का मीन निकालना है। इन सभी के मॉड वैल्यूज का अर्थमेटिक मीन निकालना है।
वही कहलाएगा आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। ये है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अगर हम इन डाटास की बात करें यहां पर, तो चलो कैलकुलेट करते हैं। ये भी कितना है, A3 कितना है, A माइनस 6.0, तो A है अपना 6.2 माइनस 6.0, ये कैलकुलेट हो जाएगा आपका कितना 0.2। ये कितना है M, तो ये है आपका 6.2 माइनस 6.2, ये हो गया 0। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से अरिथमेटिक सॉरी एब्सोल्यूट एरर को हम लोगों ने निकाल लिया है। अब हम लोग निकालना चाहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालना चाहते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो चलो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालो। क्या कहता है, मॉड ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर। पहले आपको मॉड वैल्यू लेना है, मतलब माइनस कंसीडर नहीं करना होगा। तो यहां पर अगर हम लोग डेल्टा ए बार कैलकुलेट करेंगे, तो मॉड ऑफ डेल्टा A1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A3 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा AN डिवाइडेड बाय कितने टर्म्स है हमारे पास, 4, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4। तो व्हाट इज डेल्टा A1 0.1 प्लस व्हाट इज डेल्टा A2 माइनस 0.1। लेकिन जब इसका मॉड वैल्यू लेंगे तो क्या लेना होगा 0.1, फिर डेल्टा A3 0.2 और डेल्टा AN 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 4। तो अब देखो कितना है ये 0.1 0.1 0.2 कितना हुआ ये 0.4 डिवाइडेड बाय 4, तो 0.1। तो 0.1 क्या हो जाएगा मेरा मीन एब्सोल्यूट एरर। 0.1 क्या हो जाएगा बच्चों, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा है, ट्रू वैल्यू देखा, मेजर्ड वैल्यू देखा और एब्सोल्यूट एरर देखा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको ट्रू वैल्यू दिया हुआ रहेगा तब तो ठीक है, आप यूज करोगे। अगर ट्रू वैल्यू नहीं दिया है तो आप कैसे ट्रू वैल्यू निकालोगे, तो जितने भी मेजर्ड वैल्यू है इन सबका अरिथमेटिक मीन निकाल लो, वही आपका क्या हो जाएगा ट्रू वैल्यू। तो अभी मैं आप लोगों को एक होमवर्क दूंगा, इसे आप लोगों को करना है और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन है होमवर्क के लिए वो कुछ इस तरीके से है कि इन केमिस्ट्री लैब many students measure the temperature of warm water and their reports are क्या क्या है देखो। एक बंदा मेजर करता है 62 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा मेजर करता है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा मेजर करता है 60.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये करता है 62.5 डिग्री सेंटीग्रेड, एक मेजर करता है 61 डिग्री सेंटीग्रेड, एक मेजर करता है 59 डिग्री सेंटीग्रेड, एक मेजर करता है
61.5 डिग्री सेंटीग्रेड, एक मेजर करता है 60.25 डिग्री सेंटीग्रेड, एक मेजर करता है 63 डिग्री सेंटीग्रेड, एक मेजर करता है 62.25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो 10 बच्चे हैं, मिनी की जगह पर हम लोग करते हैं 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 10 बच्चों ने टेम्परेचर को मेजर किया है 60 डिग्री 62 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 60.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 62.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 61 डिग्री सेंटीग्रेड, 59 डिग्री सेंटीग्रेड, 61.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 60.25 डिग्री सेंटीग्रेड, 63 डिग्री सेंटीग्रेड और 62.25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये अलग अलग बच्चों ने टेम्परेचर को मेजर किया है। आपको बताना है फाइंड द, सीधा फाइंड, पहला आपको बताना है ट्रू वैल्यू क्या है, दूसरा आपको एब्सोल्यूट एरर बताना है, एब्सोल्यूट एरर बताना है ऑफ ईच स्टूडेंट, और तीसरा आपको मीन एब्सोल्यूट एरर बताना है। सब लोग इसको सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।